नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हूँ। 23 जुलाई 2021 का संपादकीय शीर्षक है चीन में बना, यूएस में बिका, भारत में मिला। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चीन है। न सिर्फ सामान बल्कि अपनी दोगली नीतियों को भी चीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। हमें हर नई चीज चीन से बनती हुई ही दिखाई देती है। एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ लोकतंत्र को लेकर चलने वाला चीन दुनिया के हर देश को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही देता है आया है। आज के अंश में हम ये देखेंगे कि अमेरिका से लेकर भारत तक हर देश को चीन ने कैसे अपने जाल में फंसा रखा है। हर वो चीज़ जो अमेरिका से हमारी तरफ आती हुई दिखाई देती है, असल में चीन ही वो चीज़ पहले ही अमेरिका को दे चुका होता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। चीन में बना, यूएस में बिका, भारत में मिला। भारतीय शिक्षा प्रणाली हमारे युवाओं को हाथ नीचे करके स्वीकार करने की एक मार्मिक परंपरा विकसित करती है। चाहे वो बड़े भाई की किताबें और कपड़े हो या कूल होने की पश्चिमी धारणाएं, भारतीय युवा निर्विवाद रूप से सेकंड हैंड सामान प्राप्त करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि पुराने किताबें और कपड़े कभी कभी थोड़े कुदरे हुए हों। 2020 में विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव से पहले किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि मुश्किल से आधे सहस्त्राब्दी समाज के साथ ठीक थे। इसके अलावा 36% सहस्त्राब्दी और 25% जनरल युवा का साम्यवाद के लिए अनुकूल दृष्टिकोण था। ये लेनिन के डी कसेकाइजेशन और अकाल स्टेलिन के स्टोन कोल्ड गुलाग, माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कास्त्रो के और ग्वेरा के निष्पादन शिविरों, पोल पाट के कंबोडियो के हत्या क्षेत्र, उत्तर कोरिया में किम जोंग के जूचे अत्याचार से लाखों लोगों के मारे जाने या बंगाल की मोरिझापी हत्याकांड के बाद पैदा हुई पीढ़ियां हैं। इन पश्चिमी युवाओं के लिए साम्यवाद अचानक शांत हो गया। इनके शहरी अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय समकक्ष कैसे साम्यवाद नहीं अपनाते, अधिकांश लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मुक्त भाषण की लोकतांत्रिक नींव का उपयोग करते हुए चीन ने अमेरिकी परिसरों और समाचार कक्षों में घुसपैठ की। इसके बाद इसने धीरे धीरे नई पीढ़ी के दिमाग पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें झूठ का साथ देना, सबसे जानलेवा विचारधाराओं को खंगालना, उन्हें युवाओं के लिए वांछनीय बनाना, कॉलेजों, समाचार पत्रों और चैनलों में राय बनाने वालों के आगे बढ़ाना जो इसके पेरोल पर थे। चीनी राजनयिकों और अन्य अधिकारियों के निजी मीडिया मालिकों और पत्रकारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए हैं, जिससे उन्हें अपनी सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मीडिया मालिक जिनकी रिपोर्टिंग बीजिंग की सकारात्मक रूप से चित्रित करती है, उन्हें अक्सर विज्ञापन, गैर मीडिया उद्यमों के लिए आकर्षक अनुबंध, संयुक्त उद्यम और यहाँ तक कि राजनीतिक नियुक्तियों के साथ पुरस्कृत भी किया जाता है। अगर चीन दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में अपनी काली विचारधारा को ठिकाने लगाने की कोशिश कर सकता है, तो ये विश्वास करना मुश्किल है कि उसने भारत के अपने राजनीतिक, शैक्षणिक और मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र से समझौता नहीं किया है। राहुल गांधी जैसे प्रमुख नेताओं ने बार बार चीन की भाषा बोली है, इसकी प्रशंसा की है। अपने ही देश भारत के साथ डोकलाम या गलवान शत्रुता की चरम सीमा पर चीनी अधिकारियों ने से मुलाकात की है। कांग्रेस ने अभी तक सीसीपी के साथ 2008 के समझौता ज्ञापन की सामग्री का खुलासा नहीं किया है, जब उसकी यूपीए सरकार सत्ता में थी। प्रमुख समाचार संगठनों ने राष्ट्रीय संघर्ष के चरम पर चीन के आधिकारिक विज्ञापनों को आगे बढ़ाया। कई कैंपस माओवादी गतिविधियों के गढ़ रहे हैं। ये सब चीन की अप्रतिबंधित युद्ध में फिट बैठता है। लोकतंत्र की प्रति तैयार की गई नाराजगी ताकि युवा उन्हें स्वतंत्रता को कमज़ोर कर दे जिन पर वे पले बड़े हैं। चीन में सामान मूल्यों को बरकरार रखते हुए दूसरे देशों के पारिवारिक मूल्यों को ख़त्म करे, समाज को अराजकता की ओर धकेलते हुए युवाओं को ये महसूस कराए कि वे दुनिया को बदल रहे हैं। आमीन। ये था दोस्तों 23 जुलाई 2021 का संपादकीय शीर्षक था चीन में बना, यूएस में बिका, भारत में मिला। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।